सोनम एक दिन खाना बना रही थी तो रूपा जी रसोई में आकर बोलती है, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया कर। इतनी महंगाई का ज़माना है और ये पापड़ सेकने की क्या ज़रूरत है। बेकार में ही सलाद काट रही है। कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है। रोज रोज दाल बनाने की भी क्या ज़रूरत है। तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं। घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जब वो ही नहीं खाए तो बाकी चीज़ें बनाने का क्या मतलब है। और तेरे पापा जी को और मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है। मत बनाया कर। पहले जो ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा कर। चेतन के लिए दुकान टिफ़िन भेजकर भरने की क्या ज़रूरत है। वो वहाँ दिन भर बैठा ही तो रहता है। सोनम ये सब सुनकर चौंक गई। रूपा जी उसे हर बात में टोका करती थी और सोनम के मन को यही बात कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद सोनम अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसे अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी। शादी तो तेरी हो गई है, तू घर ही संभाल। पर इस मामले में सोनम के ससुर जी ने उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। उसके बाद बचे समय में ये पढ़ना चाहती है तो क्या बुराई है। हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी। हो सकता है ये सब पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारे चेतन का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर जी की सहमति मिलते ही वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी करते ही अग्रवाल जी ने उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद सोनम की सरकारी नौकरी लग गई। ये बात उसकी सास को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। चेतन अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वही अग्रवाल जी ने बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर रूपा जी अड़ गई कि वह नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना ज़रूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना ही काफ़ी नहीं है। उसे कितनी बार दुत्कारा जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। सोनम ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैंने सब सहन किया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, पर अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना, एक ही बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू के लाड करेगी। पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरा पति कमाता नहीं है। पर मम्मी जी, चेतन जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं है कि वो अपनी पत्नी का पेट भर सके, तो आपने उसकी शादी क्यों की। क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। क्या बहू को ताने देने के लिए ही ससुराल लाया जाता है ताकि वो ये सब सहन करती रहे। इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया। आखिर क्यों आप मुझे कोई चीज़
प्यार से भी तो बता सकती थी। आप मुझे समझा भी सकती थी, कह सकती थी कि कोई बात नहीं, अभी चेतन की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी। ये दिलासा भी दे सकती थी कि अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, तो तू किसी बात की फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब से मुझे कितनी हिम्मत मिलती। मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, पर अब मैं और नहीं सहन करूँगी। मैं नौकरी करूँगी और अपना अलग घर लूँगी, जहाँ मैं इज्जत की रोटी खा सकूँ। ये सुनते ही रूपा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन गिल्टी महसूस कर रही थी। तभी अग्रवाल जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की ज़रूरत क्या है, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूँगी, चाहे आपके सामने वाला घर ही ले लूँगी, ताकि वहाँ मैं इज्जत से अपनी मर्जी से। अब मैं नौकरी करूँगी तो दिन भर बाहर रहूँगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, फिर से घर में कहल होगी। वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है हम आमने सामने रहे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहेंगे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेगी और मैं अपना घर संभालूंगी। चेतन भी चुपचाप खड़ा था। वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि रूपा जी सोनम के साथ में कैसा व्यवहार करती है। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। सोनम ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और वहां अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी।